नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे सैटेलाइट की और हम देख सकते हैं एक जो लो प्रेशर था वो पूर्वी दिशा की तरफ आता हुआ दिखाई दिया है हमें, और उसकी जो लोकेशन है साउथ राजस्थान पे यानी कि जो दक्षिणी राजस्थान है यहां दिखाई दे रही है, टोंक और कोटा के बीच में दिखाई दे रही है। इसके प्रभाव से हम देखेंगे जो पूर्वी राजस्थान है यहाँ भारी बारिश की गतिविधियां आज दिखाई देंगी और दक्षिणी राजस्थान पर भी कई स्थानों पर भारी बारिश की एक्टिविटीज यहाँ दिखाई देंगी। अगर गुजरात की बात करें तो हम देखेंगे गुजरात का जो पूर्वी गुजरात का जो मध्य रीजन है और जो दक्षिणी रीजन है यहाँ बारिश की गतिविधियां ज्यादा दिखाई देंगी। नवसारी, वलसाड़ी, सूरत, भरूच से लेके अहमदाबाद, बड़ौदा, छोटा उदेपुर, नर्मदा, तापी यहाँ ज्यादा बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। जो उत्तरी रीजन है पूर्वी गुजरात का वहां थोड़ी सी कम बारिश दिखाई देगी। और जो दक्षिणी गुजरात की बात करें तो यहाँ कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दक्षिणी गुजरात पे देखी जा सकती है। भावनगर से लेकर सुरेंद्रनगर तक हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज देखी जा सकती है। सौराष्ट्र एंड कच्छ में बहुत ज्यादा उम्मीद हमें दिखाई नहीं दे रही है। और पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो ये जो बेल्ट है ये ड्राई दिखाई दे रही है, यहाँ बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। बारिश की गतिविधियां जो होंगी वो जोधपुर, जालौर, सिरोही से लेके और ये जो अजमेर, किशनगढ़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, पाली, उदयपुर, डूंगरपुर यहाँ ज्यादा बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी, काफी तेज एक्टिविटीज देखी जाएंगी। अगर हम बात करें जयपुर से लेके अलवर, दौसा, भरतपुर, हिंडौन, बयाना, करौली यहाँ पे भी बारिश की गतिविधियां मध्यम से भारी देखी जाएंगी। तो यहाँ बारिश अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, सरदार शहर यहाँ हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती है। मकराना, डीडवाना तक बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। इससे आगे का जो रीजन है यहां बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है, यहां लगभग ड्राई रहेगा। और अगर हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तो हम देखेंगे हाथरस, अलीगढ़, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज से लेके आगरा, मथुरा यहाँ पे भी हल्की से मध्यम तो कहीं कहीं तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और जो उत्तरी रीजन है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वहां पे भी बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है, यानी कि नाजबाबाद, सहारनपुर, बिजनौर और मुजफ्फरनगर तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पे भी देखी जाएगी। मेरठ से लेकर बुलंदशहर तक बारिश दिखाई देगी। दिल्ली का हाल देखें तो दिल्ली पे भी आज तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियां दिल्ली में हो रही है इस समय, और कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियां शाम के टाइम में भी दिखाई देंगी। तो यहां पे दिल्ली पे अच्छी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। अगर हरियाणा का हाल देखें तो हम देखेंगे हरियाणा में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। कई स्थान यहाँ थोड़ी सी तेज बारिश देखेंगे, कई स्थान यहाँ बारिश की गतिविधियां हल्की देखेंगे और कुछ स्थानों पर हो सकता है कि बारिश की गतिविधियां ना भी हो, लेकिन अच्छी प्रोबेबिलिटी बनी हुई है हरियाणा पे। तो ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां हरियाणा पे भी देखने को मिलेंगी। पंजाब का हाल देखें तो हम देखेंगे जो WD है वो बहुत ज्यादा कमजोर है, पहाड़ों पर बना हुआ है और वो आगे की तरफ शिफ्ट हो चुका है, लेकिन इसके प्रभाव से बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आ रहा है बादलों का और बहुत ज्यादा बारिश की गतिविधियां पंजाब पे नहीं देखी जाएंगी। हरियाणा एडजॉइनिंग पंजाब का जो बॉर्डर है यहां कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश देखी जा सकती है। और अमृतसर से लेके और पठानकोट और गुरदासपुर में भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम देखी जा सकती है। इससे ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है, यहां ड्राई ही रहेगा, लेकिन कुछ बादल यहां पहुंच के कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी दे सकते हैं। ज्यादा प्रोबेबिलिटी यहां पे भी नहीं है, जो मैंने आपको बताया कि अमृतसर से लेके गुरदासपुर और पठानकोट ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है, लेकिन बूंदाबांदी रिमझिम होने की संभावना यहां दिखाई दे रही है। कुछ एक सिम्टम्स हैं जिनके आधार पर यहां बारिश की गतिविधि हो सकती है। इसका जो WD का जो इंपैक्ट है, हल्का सा बादलों का फ्लो इस तरीके से आ रहा है, जो पंजाब का उत्तरी रीजन है यहां आ रहा है, तो हल्की फुल्की बूंदाबांदी दिखाई दे सकती है, ज्यादा एक्टिविटीज नहीं देखी जाएंगी। और हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ हल्की से मध्यम तो कहीं कहीं तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। जम्मू कश्मीर में हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है इसका जो दक्षिणी रीजन है यहाँ काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। उत्तरी रीजन में हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। और हम देखेंगे जो लखनऊ, कानपुर से आगे का जो रीजन है यहाँ ज्यादा बारिश दिखाई देगी। और फैजाबाद से लेके और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो रीजन है, यानी कि जो बिहार एडजॉइनिंग पूर्वी उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, यहाँ थोड़ी सी बारिश में कमी देखी जाएगी, यानी कि यहाँ बहुत ज्यादा तेज बारिश दिखाई नहीं देगी। देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, महाराजगंज यहाँ हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। ज्यादा तेज एक्टिविटीज दिखाई नहीं देगी, लेकिन दक्षिणी रीजन में ज्यादा बारिश दिखाई देगी, चाहे वो इलाहाबाद हो या फतेहपुर हो या लखनऊ, कानपुर, औरैया, तमाम इलाकों में यहाँ बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। बिहार का हाल देखें तो जो गोपालगंज, सिवान, भभुआ, बक्सर यहाँ हल्की फुल्की बारिश देखी जा सकती है। बाकी जो उत्तरी और पूर्वी रीजन है यहाँ बारिश में बहुत ज्यादा कमी देखी जाएगी, यानी कि किशनगंज, अररिया, पूर्णिया यहाँ बहुत ज्यादा उम्मीद हमें दिखाई नहीं दे रही है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो हल्की से मध्यम तो कहीं कहीं भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी, यानी कि छत्तीसगढ़ का जो दक्षिणी रीजन है यहाँ ज्यादा भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। उत्तरी रीजन में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। उड़ीसा का हाल देखें तो दक्षिणी रीजन में बारिश दिखाई देगी, उत्तरी रीजन में बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है।
पूर्वी भारत की बात करें तो यहाँ बारिश बहुत ज्यादा रिड्यूस हो चुकी है, लेकिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पे भी देखी जाएगी। अरुणाचल प्रदेश में भी यहाँ हल्की से मध्यम, तो मेघालय में तेज बारिश, असम में बहुत ज्यादा उम्मीद हमें दिखाई नहीं दे रही है। महाराष्ट्र की बात करें तो हम देखेंगे जो मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा है, यहाँ हल्की फुल्की बारिश की गतिविधि छटपुट स्थानों पर देखी जा सकती है, रमझम बूंदाबांदी देखी जा सकती है, लेकिन विदर्भ में थोड़ी सी ठीक ठाक प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। और जो मराठवाड़ा है यहाँ पे भी कुछ स्थानों पर ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती है, कुछ स्थान यहाँ ड्राई रहेंगे, ज्यादा एक्टिविटीज तेज देखी नहीं जाएंगी महाराष्ट्र पे। और कोकण महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश की बात करें तो जो पश्चिमी मध्य प्रदेश का रीजन है, यहाँ जो पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश का जो सेंट्रल रीजन है, यहाँ कमी देखी जाएगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश का गुजरात से लगता हुआ जो बॉर्डर है, यहाँ थोड़ी सी ज्यादा बारिश दिखाई देगी और पूर्वी मध्य प्रदेश पर कई स्थानों पर तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देंगी। तो पूर्वी मध्य प्रदेश ज्यादा बारिश देखेगा, पश्चिमी मध्य प्रदेश भी देखेगा, लेकिन पश्चिमी मध्य प्रदेश का आधा ही एरिया तेज बारिश देखेगा, यानी कि गुजरात से लगता हुआ एरिया। उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन, बरबनी, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, ये जो एरिया है यहाँ थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी तेज बनी हुई है। बाकी स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां छटपुट स्थानों पर देखी जा सकती हैं। अगर हम बात करें दक्षिणी भारत की तो हम देखेंगे जो तेलंगाना है, यहाँ कई स्थानों पर तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी, कई स्थान यहाँ हल्की फुल्की बारिश देखेंगे। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे जो उत्तरी रीजन है आंध्र प्रदेश का, यहाँ तेज बारिश रहेगी। जो दक्षिणी रीजन है यहाँ बहुत ज्यादा कमी देखी जाएगी। तमिलनाडु से लेके और केरला की बात करें हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती है, बाकी बहुत ज्यादा उम्मीद यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। और कर्नाटका का हाल देखें, हल्की ही बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। ये है सैटेलाइट वेदर। कल देखते हैं बारिश की गतिविधियां कैसे रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।